हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू बिजनेस स्ट्रीट। आज के इस अंक में हम देखेंगे बाइकर्स एक्सेसरीज के नए नए रूप, कैसे वास्तु विशेषज्ञों का बिजनेस बढ़ रहा है और भारत में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्वरूप कैसे बदल रहा है। तो आइए चलते हैं बिजनेस स्ट्रीट में। अप्रैल 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो जाएगा। ऐसे में व्यवसायियों को अपने अकाउंट्स नए सिरे से नियोजित करने होंगे। इसके लिए उन्हें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, आज हमारे विशेषज्ञ यही बता रहे हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सामान बिक्री और सेवाओं पर लगने वाला एकीकृत टैक्स, या यूं कहें कि अब पूरे भारत में एक ही अप्रत्यक्ष कर लगेगा। ये प्रणाली अप्रैल 2017 से लागू होने वाली है। उम्मीद है कि इसके दायरे में करीब 6 करोड़ व्यवसायी होंगे, जबकि आज अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत 2 करोड़ 34 लाख व्यवसायी ही आते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारी छोटी मंडियां हैं, छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा बिजनेस तबका ऐसा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। जो अनऑर्गेनाइज इन द सेंस है कि वो हो सकता है अपनी इंडिविजुअल रिटर्न भरता हो, इनकम टैक्स की इंडिविजुअल रिटर्न भरता हो, अपना छोटा सा जो बिजनेस चालू कर रखा है उसकी वो कुछ ना कुछ करके अपना इनकम टैक्स की रिटर्न भरता हो। लेकिन जहां तक इनडायरेक्ट टैक्सेस का सवाल है, उसके अंदर वो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना अभी तक इससे छूटे हुए थे। इस जीएसटी रिजिम के आने के बाद एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार होगा। उस रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर ये जितने भी छोटी छोटी हमारे एसएमईज हैं, छोटे छोटे इंटरप्राइजेस हैं, जो स्मॉल छोटी छोटी जगह पे बैठे हैं, वो एक अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और एक रेगुलेटेड टैक्स नेट जो है बनेगा। जीएसटी के आने के बाद व्यवसायियों को अपने लेखा जोखा में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। जैसे उन्हें कच्चे माल के खरीद का रिकॉर्ड रखना होगा, उसी तरह उन्हें सेल और सर्विस रजिस्टर भी रखने होंगे। इनवॉइस और कस्टमर्स से मिले परचेज ऑर्डर्स का भी रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा व्यवसायी को अपने बिजनेस से जुड़ी इन्वेंट्री क्रेडिट प्रक्रिया को भी अच्छी तरह समझना होगा। प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स रखते, जो एज पर हमारे प्रिविलिंग लॉज हैं और खासकर जीएसटी लॉ है, उसमें उस अकाउंट्स को उस प्रॉपर तरीके से उस फॉर्मेट में उन तरह से तैयार करना, और जो भी हमारी पीरियडिकल कंप्लायंसेस हैं उन कंप्लायंसेस को पूरा करना। टाइम टू टाइम जो उसका टैक्स बनता है, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तो टाइम टू टाइम उसका टैक्स भरना और एक प्रॉपर तरीके से उस अपने अकाउंट्स को रखना और प्रॉपर तरीके से उसको डिस्क्लोजर करना। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे छोटे व्यवसायियों को यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कर देना चाहिए। भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर से वास्तु विशेषज्ञों का जुड़ाव बढ़ रहा है और कॉर्पोरेट जगत भी उनकी सलाहों को काफी महत्व दे रहा है। भारतीय कॉर्पोरेट जगत के आंगन में वास्तु विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है। कई ग्रुप्स तो करोड़ों रुपए वास्तु विशेषज्ञों को कंसल्टेंसी फीस के रूप में दे रहे हैं। वास्तु विशेषज्ञ उन्हें ये बताते हैं कि ऑफिस या फैक्ट्री निर्माण के दौरान विभिन्न सेगमेंट्स के स्थान किस दिशा में होने चाहिए। जैसे फैक्ट्री में तैयार माल के स्टोर को उत्तर पश्चिमी कोने में होना चाहिए, उसी तरह ऑफिस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का स्थान भी उत्तर पश्चिमी दिशा में ही होना चाहिए। पुराने जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स देखे हैं, तो जो इंडियन पीपल ने शुरू किए हैं उनके अंदर वास्तु बहुत ज़्यादा फॉलो होती है। और आई विल नॉट से ओनली वास्तु,
वैदिक साइंस के जितने भी हमारे उपाय हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक से वास्तु और न्यूमरोलॉजी, वो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। अभी ये इसलिए ट्रेंड ज़्यादा पिक्चर में आ गया कि आज की डेट में नई जनरेशन ने भी, जो बीच के साल गए वो गए, बट आज की डेट में नई जनरेशन हर एक किसी को चाहिए कि जो जॉब पोजीशन पे एक बंदा पोजीशन में पहुंच गया उसको वो सस्टेन करने के लिए चाहिए। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पे उनको बिलीव करना मस्ट हो गया है, क्योंकि एक लेवल पे पहुंचने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं है। कर्म इज वन पार्ट, बट उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर अनदर पार्ट। उसमें वास्तु का एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वास्तु दोष निवारण का सुझाव भी देते हैं ये वास्तु विशेषज्ञ। उत्तर पूर्वी दिशा में 12 घोड़े की तस्वीर या मूर्ति रखने से बिक्री बढ़ती है। सीईओ की टेबल पर सिंह की मूर्ति को पूरब की ओर मुख करके रखने पर कचहरी से जुड़े मामले कम हो जाते हैं। जो सीईओ के लिए या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए बैठने की जगह है और जो बिजनेस गाय के लिए वो साउथ वेस्ट है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से, और उसके पास से सामने नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना सीईओ के लिए या मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए सबसे अच्छा होता है। यदि आपका शनि स्ट्रांग है, वेस्ट डायरेक्शन है, तो अगर आपको एज ए सीईओ आपका से शनि स्ट्रांग है, तो आपने जो इस तरीके का लोहे के बिजनेस में गए, आयरन के बिजनेस में गए, आयरन की फैक्ट्री में गए, वो आपको ज्यादा सूट करेगा। फिर वो डायरेक्शन, किस जगह पे फैक्ट्री आपने एस्टेब्लिश की है, उस जगह का नेम नंबर क्या है, फैक्ट्री का जो नेम नंबर रखा गया है, नेम रखा गया है, उस फैक्ट्री का बिजनेस का नेम, एंटिटी का नेम क्या है, वो जो बिजनेस एड्रेस है उसका नेम क्या है, वो सारे नंबर्स के बीच में जब हार्मनी आ जाते हैं तो दैट गिव्स यू मोर बेटर रिजल्ट्स रादर देन एज ए कि मेरे को केवल कर्म पे बिलीव है। कर्मा पे बिलीव इज फाइन, बट कर्मा के साथ जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनका अलाइनमेंट यदि हो जाता है तो देन इट बिकम्स सोने पे सुहागा। विशेषज्ञों के सुझाव कितने वैज्ञानिक हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन मल्टीनेशनल हो या देसी कंपनी, फैक्ट्री हो या आईटी ऑफिस, सभी को वास्तु विशेषज्ञों की जरूरत हो रही है। और जब जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उथल पुथल होती है, उनकी मांग और बढ़ जाती है। बिजनेस स्ट्रीट में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस।